नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो क्लैरिटी में। आज हम चर्चा करेंगे वीकली हॉरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल जो रहेगा 8 सितंबर 2025 से 14 सितंबर 2025 तक का। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कैरियर को लेके आप इस सप्ताह मानसिक तनाव में रह सकते हैं, जो कि हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। जैसे जैसे हफ्ता बीतेगा आपको उस मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती हुई दिखती है। तथा अगर ये सप्ताह हम आर्थिक रूप से देखते हैं तो आर्थिक रूप से सप्ताह आपके लिए काफ़ी सफलतापूर्वक, काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर यह सप्ताह हम परिवारजनों तथा पारिवारिक संदर्भ से देखें तो परिवार में कुछ वाद विवाद होने की संभावनाएं दिखती हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है। और अगर यह सप्ताह हम संतान के पक्ष से देखें तो संतान पे इस सप्ताह आपका ध्यान केंद्रित रहेगा तथा संतान के द्वारा आपको काफ़ी सुखद समाचार भी मिलते हुए दिखते हैं। और अगर यह सप्ताह हम पार्टनर यानी कि स्पाउस के संदर्भ में देखें तो स्पाउस से आपके काफ़ी इमोशनल कनेक्शन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, यानी कि आपका स्पाउस के साथ रिलेशन काफ़ी संतोषजनक रहने वाला है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर हम यह सप्ताह हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है इस सप्ताह थोड़ी भागदौड़ बनी रहे, जिसके लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है ताकि आपकी हेल्थ में कोई प्रभाव ना पड़े। तथा अगर यह सप्ताह हम करियर वाइज देखें तो करियर में आपको जो भी आपको काम मिलता है, जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है, आप उस काम को थोड़ी सलाह लेके करिए, कंसल्टेंसी के साथ करिए। सलाह आप अपने सीनियर की ले सकते हैं या कोई विश्वास पात्र आपका कोई मित्र है या परिवारजन, जो भी आपके घनिष्ठ हैं, आपके जो भी शुभचिंतक हैं, उसकी आप सलाह ले सकते हैं। अगर आप सलाह लेके काम करते हैं तो आपको उसमें सफलताएं मिलती हुई दिखती हैं। अगर ये सप्ताह हम आर्थिक रूप से देखें तो इस सप्ताह अगर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो कृपया करके उसको ना करें। इस सप्ताह खर्च के बढ़ने के योग बनते हुए दिखते हैं। और अगर यह सप्ताह आप परिवार के संदर्भ से देखें तो परिवार में कुछ सामाजिक कार्य, कुछ धार्मिक कार्य होने की संभावनाएं दिखती हैं तथा परिवार के साथ आपके रिश्ते बड़े संतोषजनक दिखते हैं। तथा अगर यह सप्ताह हम संतान के पक्ष से देखें तो संतान पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा मार्गदर्शन करते हैं अपनी संतान का तो उसमें उनका लाभ होते हुए दिखता है। तथा अगर ये सप्ताह आप पार्टनर यानी कि स्पाउस के संदर्भ से देखते हैं तो रिश्ते आपके काफी सपोर्ट तथा संतोषजनक रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर ये सप्ताह हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेल्थ आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन हो सकता है आप अपने डेली लाइफ से, जो भी आपके डेली लाइफस्टाइल के काम है, उनसे थोड़ा बोर हो जाएं, थोड़ी बोरनेस आपको फील हो सकती है। तथा अगर आप ये सप्ताह करियर वाइज देखें तो करियर में हो सकता है आपको यात्रा करनी पड़े। अगर आप यात्रा करते हैं तो उससे भी आपका फायदा ही होगा। तथा इस सप्ताह आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, सफलताएं आपको मिलती हुई दिखती हैं। तथा यह सप्ताह अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो हफ्ता आपके लिए सामान्य रहेगा। लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो जांच पड़ताल करिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं तो हानि होने की संभावनाएं दिखती हैं। और अगर यह सप्ताह आप परिवार के संदर्भ से देखें तो परिवार से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तथा यह सप्ताह अगर आप संतान के पक्ष से देखते हैं तो आपको संतान के द्वारा शुभ समाचार मिल सकते हैं। अगर उन्होंने कोई कंपटीशन की तैयारी करी है तो उसमें उनको सफलताएं मिल सकती हैं। तथा यह सप्ताह अगर आप पार्टनर यानी कि स्पाउस के संदर्भ में देखते हैं तो आपको आपके स्पाउस से पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर यह सप्ताह हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है यह सप्ताह आप फिजूल की ओवर थिंकिंग करें, तो आपको ओवर थिंकिंग करने से थोड़ा बचना है। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ने की संभावनाएं दिखती हैं, जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। तथा अगर ये सप्ताह हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो करियर में कोई छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। तथा अगर आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड से हैं, किसी सोशल सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, तो इस सप्ताह आपको उन कार्यों में सफलताएं मिलती हुई दिखती हैं। अगर आप ये सप्ताह आर्थिक रूप से देखते हैं तो कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, तो इस सप्ताह आपको पैसा मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। और अगर यह सप्ताह पारिवारिक तथा बच्चों यानी संतान के संदर्भ में देखते हैं तो इस सप्ताह आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने का पूरा मौका मिलता हुआ दिखता है। तथा यह सप्ताह अगर आप स्पाउस के संदर्भ में देखते हैं तो स्पाउस के भाग्य से आपको सफलताएं मिलती हुई दिखती हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर यह सप्ताह हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपकी कोई लंबी चली बीमारी है तो उसमें आपको इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतनी है। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से संपर्क करना है तथा इस विषय में सतर्क रहना है। और अगर यह सप्ताह हम करियर वाइज बिजनेस वाइज देखें तो आपको इस सप्ताह मल्टीनेशनल कंपनी से कोई जॉब का ऑफर आ सकता है या मल्टीनेशनल कंपनी से आपको कुछ फायदा हो सकता है। अगर आपका कोई बिजनेस है जिसका फॉरेन से कनेक्शन हो तो उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट तथा प्रमोशन जैसी संभावनाएं भी मिलती हुई दिखती हैं। तथा यह सप्ताह अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से काफी लाभप्रद रहने वाला है तथा आपको इस सप्ताह प्रॉपर्टी से भी लाभ होता हुआ दिखता है। अगर यह सप्ताह हम परिवार के संदर्भ में देखें तो परिवार में थोड़ी वाद विवाद वाली स्थितियां बन सकती हैं और आपको इस सप्ताह अपने एग्रेशन पे पूरा कंट्रोल रखना है। एग्रेशन पे पूरी सावधानी बरतनी है जिससे वाद विवाद वाली स्थिति और खराब ना हो जाए। अगर यह सप्ताह हम संतान के पक्ष से देखते हैं तो संतान के साथ आपके रिश्ते काफी संतोषजनक दिखते हैं। और अगर ये सप्ताह हम पार्टनर स्पाउस के संदर्भ में देखते हैं तो हो सकता है हफ्ते की शुरुआत में कुछ वाद विवाद, कुछ तर्क वितर्क हो जाए, लेकिन हफ्ता जैसे बीतेगा आपके वाद विवाद सुलझ जाएंगे तथा आपके स्पाउस के साथ जो रिश्ता है वह बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये सप्ताह हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है थोड़ी तनाव, थोड़ा सिरदर्द जैसी स्थितियां इस सप्ताह आपको फेस करनी पड़े, जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर यह सप्ताह करियर वाइज बिजनेस वाइज देखें तो आपको मल्टीनेशनल कंपनी से कुछ फायदा होते हुए दिखता है या हो सकता है आपकी एमएनसी में कहीं जॉब लग जाए और सरकार से भी कुछ लाभ वाली स्थितियां बनती हुई दिखती हैं। हो सकता है इस सप्ताह आपको यात्रा भी करनी पड़े अपनी बिजनेस या फिर जॉब के चक्कर में, लेकिन उस यात्रा से आपको काफी लाभ मिलने वाला है। और अगर आपका कोई व्यापार फॉरेन से कनेक्ट करता हो तो उस व्यापार में भी आपको सफलताएं मिलती हुई दिखती हैं। तथा अगर यह सप्ताह हम आर्थिक रूप से देखते हैं तो आर्थिक रूप से यह हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। परिवार के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो स्थितियां काफी संतोषजनक रहने वाली है तथा संतान पक्ष से और स्पाउस से आपको इस सप्ताह पूरा का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। अगर यह सप्ताह हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह सप्ताह आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर यह हफ्ता हम करियर वाइज बिजनेस वाइज देखें तो हफ्ता आपके लिए काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है। यह सप्ताह आपको कोई ख्याति भी प्राप्त हो सकती है। अगर यह सप्ताह हम आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से यह हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है, लेकिन अगर आप कोई डील करते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको पूरी की पूरी सावधानियां बरतनी है। तथा यह सप्ताह अगर हम परिवार के संदर्भ से देखते हैं तो बड़ों का साथ आपको मिलता हुआ दिखता है। अगर यह सप्ताह हम बच्चों के यानी कि संतान के संदर्भ से देखते हैं तो हो सकता है इस सप्ताह आपकी संतान भ्रमित हो जाए, जिसके लिए आपको उनका मार्गदर्शन करना है। अगर आप मार्गदर्शन सही समय पे करते हैं तो उस मार्गदर्शन से आपकी संतान को लाभ मिलता हुआ दिखता है। तथा यह सप्ताह अगर हम पार्टनर या स्पाउस के संदर्भ में देखते हैं तो हो सकता है इस सप्ताह आपको स्पाउस के साथ कुछ यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अगर हम हेल्थ के संदर्भ में देखें तो हेल्थ आपकी सामान्य रहने वाली है, लेकिन हो सकता है इस सप्ताह संतान के पक्ष से कुछ चिंताएं, कुछ
अवसाद बढ़ जाए, जिसके लिए आपको सावधानी बरतनी है तथा सतर्क रहना है। और अगर ये सप्ताह हम करियर वाइज देखें तो हफ्ता आपके लिए काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है। अगर ये सप्ताह हम आर्थिक रूप से देखें तो हफ्ता लाभप्रद रहेगा। परिवारजनों से आपके रिश्ते काफी संतोषजनक रहने वाले हैं तथा पार्टनर या स्पाउस से आपके रिश्ते मधुर रहने वाले हैं। पार्टनर तथा स्पाउस के साथ हो सकता है इस सप्ताह आप कोई यात्रा भी करें, जो आपकी यात्रा काफी सुखद रहने वाली है। अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये सप्ताह हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस सप्ताह कुछ मानसिक अवसाद, कुछ मानसिक चिंताएं दिखती हैं। वह अवसाद हो सकता है आपके करियर से संबंधित हो, तो करियर में थोड़ी बहुत टेंशन होती हुई दिखती है। तथा यह सप्ताह अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो हफ्ता आपके लिए काफी सामान्य रहेगा। हो सकता है हफ्ते के अंत में कुछ सडन धन लाभ आपको हो जाए, और अगर आप लेकिन इस सप्ताह कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। और अगर यह सप्ताह हम परिवार के संदर्भ में देखें, हो सकता है माता की तबीयत खराब हो जाए या माता से कुछ तनाव जैसी स्थिति हो जाए, तर्क वितर्क हो जाए, जिसके लिए आपको सावधानी बरतनी है तथा सतर्क रहना है। अगर यह सप्ताह हम संतान के पक्ष से देखें तो संतान के लिए बेस्ट टाइम है, स्टडी के लिए बेस्ट टाइम है। अगर वो किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट टाइम है। अगर उनका इस सप्ताह कोई एग्जाम है उसमें उनको सफलताएं मिलती हुई दिखती हैं। अगर यह सप्ताह हम स्पाउस तथा पार्टनर के संदर्भ से देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी संतोषजनक रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा भागदौड़ वाला रहने वाला है। थोड़ा फिजिकल, मेंटली थोड़ी स्ट्रेस हो सकती है, जिसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है। तथा अगर यह सप्ताह हम करियर वाइज देखें तो करियर में आपको प्रसिद्धि मिलने की संभावनाएं दिखती हैं, जो आपके लिए काफी लाभप्रद रहेंगी। तथा अगर यह सप्ताह हम आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से आपको काफी लाभ मिलने वाला है, लेकिन आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना है। अगर इस सप्ताह आपसे कोई पैसे उधार मांगता है तो कृपया करके उसे ना दें, हानि होने की संभावनाएं भी दिखती हैं। तथा यह सप्ताह अगर हम पारिवारिक संदर्भ से देखते हैं तो परिवार में कुछ भ्रम की स्थिति हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिससे तर्क वितर्क, वाद विवाद हो सकते हैं, जिसके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तथा अगर यह सप्ताह संतान के पक्ष से देखते हैं तो संतान के द्वारा आपको कुछ सुख प्राप्त होते हुए दिखता है। और अगर यह सप्ताह आप स्पाउस के, पार्टनर के संदर्भ से देखते हैं तो आपके रिश्ते काफी मधुर रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। अगर यह सप्ताह हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हफ्ते के अंत में कुछ शारीरिक पीड़ाएं हो सकती हैं या फिर पेट से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर हम यह सप्ताह करियर वाइज देखें तो आपके कोई कार्य रुके हुए हैं, कोई नौकरी का इंटरव्यू पहले दिया है तो सडन आपको नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहा जा सकता है, या आपके रुके हुए कार्य इस सप्ताह बनते हुए दिखते हैं। अगर यह सप्ताह हम पारिवारिक संदर्भ से देखते हैं तो परिवार में थोड़ा तनाव रहने वाला है, जिसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। अगर यह सप्ताह हम संतान के पक्ष से देखें तो संतान की हेल्थ को लेके इस सप्ताह आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। और अगर यह सप्ताह हम पार्टनर के संदर्भ से देखते हैं, स्पाउस के संदर्भ से देखते हैं, तो इस सप्ताह आप थोड़ा अकेला अकेला भी फील कर सकते हैं, लेकिन आपके रिश्ते स्पाउस के साथ सामान्य रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। अगर यह सप्ताह हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस सप्ताह आपको थोड़ी मानसिक अशांति हो सकती है, कुछ स्ट्रेस, कोई एंजाइटी जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी है तथा सतर्क रहना है। अगर यह सप्ताह हम करियर वाइज देखें तो करियर में सफलताएं दिखती हैं तथा कोई नई नौकरी भी लग सकती है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम यह सप्ताह आर्थिक रूप से देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको उससे लाभ होता हुआ दिखता है। यह सप्ताह परिवार के संदर्भ से देखते हैं तो परिवार से पूरा का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखता है। अगर यह सप्ताह हम संतान के पक्ष से देखते हैं, अगर आपकी संतान कोई क्रिएटिव फील्ड में कुछ कर रही है, कुछ काम कर रही है, तो उसको अपना मार्गदर्शन दीजिए। अगर आप मार्गदर्शन देते हैं तो उनको उन कार्यों में सफलताएं मिलती हुई दिखती हैं। क्रिएटिव फील्ड के लिए काफी अच्छा सप्ताह है, जिस
और क्रिएटिव फील्ड में लाभ होता हुआ भी दिखता है। और अगर यह सप्ताह आप पार्टनर के संदर्भ से देखते हैं, स्पाउस के संदर्भ से देखते हैं, तो कुछ पुराना वाद विवाद इस सप्ताह के खड़ा हो सकता है तथा उससे कुछ तर्क वितर्क बढ़ने की संभावनाएं भी दिखती हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया राशिफल जो मेष से मीन तक का है आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, इस जानकारी को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।